भारत बचाओ आंदोलन 8 अगस्त को भारत के जो अंग्रेजी कानून हैं उनकी बहुत बड़ी होली जलने वाली है और उसको जलाने वाले हैं अश्विनी उपाध्याय जी के नेतृत्व में भारत बचाओ आंदोलन के साथ लगे हुए सभी लोग। आइए सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम चलते हैं अश्विनी उपाध्याय जी से मिलने। नमस्ते, आप सभी को नमस्कार। अश्विनी उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। आपका ये जो भारत बचाओ आंदोलन आपने चला रखा है, इसकी बड़ी गूंज है चारों तरफ, बड़ी चर्चा हो रही है इसकी। ये आपने कॉलोनियल लॉज की बात की है, तो उसका मैंने हिंदी अनुवाद सभी की सुविधा के लिए अंग्रेजी कानून के रूप में किया। आप अंग्रेजी कानून किसे मानते हैं अश्विनी जी? देखिए, पहली बात तो संजय जी, बहुत अच्छा ये आपने प्रोग्राम जो आज हमें बुलाया। पहली बात तो मैं आपके सभी जयपुर डायलॉग के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और आप खुद एक बड़े अधिकारी रहे हैं। आप जिन कानूनों को मैं जलाने जा रहा हूं, उसी कानून के द्वारा आपने पूरी इतनी लंबी नौकरी किया है, तो आपको भी पता है कि ये कानून में क्या क्या समस्या है। पहली बात तो ये कि जो हमारे जिन कानूनों का उपयोग करके हमारे तिलक को लाठी से मारा गया, जिन कानूनों का उपयोग करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया गया, जिन कानूनों का उपयोग करके इतने सारे दुरुपयोग करके, उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग करके लाखों की संख्या में भारतीयों को जेल में ठूसा गया, उनको यातनाएं दी गई, जिस कानून को उपयोग करके सावरकर साहब को, वीर सावरकर को आजीवन कारावास दिया, वो कानून क्यों? हम आजादी के 75वीं वर्षगांठ अगले साल मनाने जा रहे हैं और इसलिए हम एक नई संसद भवन बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो पुराना अंग्रेजों का संसद भवन है, हम उसमें आजादी की 75वीं वर्षगांठ नहीं मनाएंगे, बल्कि हम एक नए संसद भवन में, ऐसा संसद भवन जो भारत की सरकार के द्वारा बनाया गया। लेकिन हम कानून कौन से यूज कर रहे हैं? वो कानून जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, अंग्रेजों के लिए बनाया गया, अंग्रेजी सोच के साथ बनाया गया। उसमें तो भारत का कुछ था ही नहीं। और ये कानून इतने घटिया हैं, इसी का नतीजा है कि 1860 में इंडियन पिनल कोड आया, 1947 तक यहां पे अंग्रेज थे, लेकिन एक भी अंग्रेज को कोई सजा नहीं हुई। न जलियांवाला बाग कांड कराने वालों को सजा हुई, न बाल गंगाधर तिलक को लाठी से पीटने वालों को सजा हुई, न असंख्य जितने हमारे महा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको टॉर्चर किया गया अलग अलग तरीके से, किसी एक को भी सजा नहीं हुई। सजा किसको हुई? जो लोग आजादी की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, इस कानून में इतना इतना इसमें गड़बड़ झाला है कि आप उसी कानून को उपयोग करके भारत के लोगों को मारा गया, भारत के लोगों को टॉर्चर किया गया जो केवल आजादी की मांग कर रहे थे। और जिन अंग्रेजों ने भारत को लूटा, जिन अंग्रेजों ने यहां के लोगों को प्रताड़ित किया, गोली भी चलवाई, उनको एक भी सजा नहीं हुई। तो पहली बात तो ये कि हम जब कह रहे हैं कि हम आजाद हो गए, मेरा यह मानना है हम आजाद नहीं हुए, अंग्रेज गए हैं। ना अंग्रेजी सोच गई है, ना अंग्रेजी कानून गए हैं, ना अंग्रेजी व्यवस्था गई है। आज भी अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, अंग्रेजी सोच चल रही है, अंग्रेजी व्यवस्था चल रही है। अभी हम अंग्रेजी सोच को एकाएक नहीं बदल सकते, तो इसलिए हमने तय किया कि सबसे पहले हम अंग्रेजी कानून को जलाएंगे। 1857 की जो क्रांति शुरू हुई, जो मंगल पांडे जी ने शुरू किया,